ये रीजनिंग क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ रीजनिंग का। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है 19, 9, 28, 37, 65 इन्वर्टेड कामा, ये आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आपको मिलता है दोस्तों तो आपको कैसे हल करना रहेगा? ये जो है दोस्तों हर बार ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसमें हम ऐसे प्रश्न को हम लोग जोड़ के भी कर सकते हैं, मतलब 19 जो है यहाँ पे देखिए 19 प्लस 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 28। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग जोड़ जोड़ करके हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 19 में हम जोड़ेंगे 9 तो आएगा 28, 28 में 9 जोड़ेंगे आएगा 37, 37 में 9 जोड़ेंगे मतलब 37 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 65, और 65 में हम लोग अगर क्या जोड़े कि मतलब आपका देखिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ 19 में हम 9 जोड़ दे रहे हैं तो आएगा 28, 28 में 9 जोड़ेंगे आएगा 37, 37 में 9 जोड़ेंगे मतलब 37 में 28 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 65, और 65 में हम क्या जोड़े कि मतलब आपका ऑप्शन आ जाए। तो ये मतलब दोस्तों जोड़ते 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 बढ़ रहा है ना, तो ऐसा प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए 19 प्लस 9 बराबर कितना आया 28। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 9 प्लस 28 कितना आ जाएगा आपका आएगा 37। कितना आया 37। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका 37 में हम क्या करेंगे 37 में जोड़ेंगे 28 तो आपका आएगा 65। ठीक है, अब 65 जो आया दोस्तों हम लोग 65 में मतलब क्या प्लस करें, अब 37 को हम 65 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 37 यहाँ पे देखिए दोस्तों 65 है, 65 में अब हम लोग 37 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 प्लस 37 आपका कितना हो जाएगा 102। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? विकल्प नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये जो सी वाला प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये आपका हमें जोड़ा गया है, मतलब इसमें प्लस किया गया, इसमें प्लस किया गया, इसमें प्लस किया गया, इसमें प्लस किया गया, अब इसके आगे प्लस करके जोड़ा गया है। मतलब 19 में 9 जोड़ेंगे, 9 में फिर 28 जोड़ेंगे 37 है, 37 में अब हम 65 जोड़ेंगे आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका 102। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी पूछा है यहाँ पे एसएससी ऑनलाइन सीपीओएसआई परीक्षा 2 जुलाई 2017 में भी पूछा है। तो देखिए इस ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न हम लोग कैसे हल करना रहेगा? तो देखिए दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न मिलता है तो आपको कैसे हल करना रहेगा? तो देखिए ये जो प्रश्न है जैसे यहाँ पे एक है, एक में हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए एक में जोड़ा है 3 तब आया है 4, 4 में 3 जोड़ा है आया है 7, अब 7 में 3 जोड़ेंगे आएगा 10। ठीक है, ऐसा करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे 5 में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो आएगा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे आएगा 11। ठीक है, 11 में 3 जोड़ेंगे आएगा 14। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आपका किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके आगे 6 में 3 जोड़ेंगे आएगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे आएगा 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे आएगा 15। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 जो त्रिभुज में दिया है 81, फिर 7 2 1 त्रिभुज में दिया है 100, फिर 9 2 1। ठीक है, दिया है क्वेश्चन मार्क, ये आपका पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा तो कैसे हल करना रहेगा? ये जो बाहर बाहर दिख रहा है मतलब ये 2 जो दिख रहा है और ये जो 3 दिख रहा है, ये 4, इनको जोड़िए पहले। जैसे यहाँ पे देखिए जोड़ करके तब हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ 4 3 3 प्लस 4 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 6 3 9, 9 आ रहा है। ठीक दोस्तों, अगर 9 को वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा 81। ठीक दोस्तों, तो 81 आ गया, मतलब जोड़ करके ये जो बगल बगल दिया है इसको और इसको और इसको जोड़ करके वर्ग किया है। जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9, 9 को वर्ग करेंगे आपका आ जाएगा 81। ठीक दोस्तों, 9 को वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका ये जो 7 है 2 है 1 है, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 1 10, 10 का वर्ग कितना होगा 100। ठीक है, आ गया। तब इसी प्रकार हम लोग ये वाला भी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये जो है 9 2
1, इनको जोड़ेंगे 9 2 11 1 12, 12 ब्रह्म में कितना होता है 144 होता है। ठीक दोस्तों, 12 ब्रह्म में कितना होता है 144 होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि 12 ब्रह्म में 144 होता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया है 49। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 49 कामा 46 कामा 43 कामा 40 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 34। ठीक है, तो ये प्रश्न जो दिया है दोस्तों, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? देखिए इस प्रश्न में हमें लग रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें 49 में 3 घटाया है आया है 46, 46 में 3 घटाया है आया है 43, 43 में 3 घटाया है 40 आया है। अब 40 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 37। ठीक है, कितना आएगा 37। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि 37 3 घटाएंगे 37 और 37 में अगर 3 घटाएंगे आएगा 34। ठीक दोस्तों, ये आ जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही है? विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो है दोस्तों बार बार एग्जाम को देखने में मिलता है, एग्जाम में ऐसा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग बहुत तरीका होता है, जैसे इस तरफ से जोड़ करके चेक करेंगे, ऐसे जोड़ करके चेक करते हैं, और इस तरफ से भी जोड़ करके चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जोड़ करके चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे जोड़ करके चेक कर रहे हैं। पहले ऐसे खड़ा पे मतलब स्तंभ के जैसा हम लोग चेक करेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 7 + 2 + 4, ठीक है, और +5, इनको हम जोड़ेंगे कितना आएगा 7 2 9 9 5 14 4 18 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो पहला वाला कॉलम हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार अब ये जो दूसरा कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे 8, ठीक है, +3 +1 +6, तो कितना आएगा 8 3 11 12 12 6 18 18 इसमें भी आया। तो इसी प्रकार इसका भी जो है, ये जो है तीसरा वाला कॉलम जो है, इसमें भी हमें ले आना है कितना 18 ले आना है। ठीक दोस्तों, तो इस तीसरे वाले कॉलम में हमें लाना है 18। अगर देखिए तो देखिए इसको हमें क्या लाना है 18, तो यहाँ पे 2 + 3 + 7, कितना है 7 3 10 10 2 12। अब 12 में कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा 18 6। ठीक है, 12 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। तो दोस्तों कौन सा विकल्प होगा आपका? विकल्प नंबर आपका सी मतलब डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि इनमें देखिए 3 2 5 3 2 3 5 5 और 7 12, 12 में हम 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉलम में क्या आया है आपका 18 18 आया है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, ये विकल्प नंबर जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए अगला प्रश्न हल कराते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है पशुओं गायों कुत्तों, ठीक है, पशुओं कामा गायों कामा कुत्तों। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग देख करके समझना है। देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए पशुओं गायों कुत्तों, ये जो गाय होता है और पशु होते हैं और कुत्ते, ये गायों और कुत्तों जो होते हैं दोस्तों, दोनों आपके जानवर हैं, और ये पशुओं जो है अलग दिख रहा है, मतलब पशु जो होते हैं ये अलग है, गाय और कुत्तों एक जैसे हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प दोस्तों आपका हो जाएगा? आपका देखिए पशु, जैसे पशु घर होता है उसमें आपका कुत्ता भी हो सकता है, गाय भी हो सकते हैं, तो ये आपका विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग दे दिया है। ये भी आपका नहीं हो सकता है, ये वाला हो सकता है, क्योंकि एक घर में आपके दो मतलब गाय भी हो सकते हैं, कुत्ते भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा विकल्प आपका सही दिख रहा है? आपका विकल्प नंबर सी जो है करेक्ट आंसर लिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एक घर में दोनों लोग रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए ये भी लुप्त संख्या से दिया हुआ है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, हर बार ऐसा एग्जाम में मिलता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये प्रश्न जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न जो है एक मतलब 46 कामा 41 कामा 35 कामा 30, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 19, फिर 13। इस प्रश्न में देखिए मतलब देखने में लग रहा है कि घटाया गया है, मतलब 46 में हम लोग क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 41। ठीक है, अब 41 जो है दोस्तों, 41 में अगर हम 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है, 45 आ जाएगा। अब 45 में 5 घटाएंगे आएगा 30। अब 30 में अगर हम 6 घटाएंगे तो आएगा 24, और 24 में हम
6 घटाएंगे तो आपका 5 घटाएंगे आएगा 19। इसका मतलब दोस्तों क्या क्या घटाया यहाँ पे समझ लीजिए कैसे किया है प्रश्न। जो 46 है, 46 में 5 घटाया है, माइनस किया है, ठीक है, 5 घटाया है। फिर 41 में -6 घटाया है, ठीक है। फिर 35 में -5 घटाया है, ठीक है। अब 30 में -6 घटाया है तो आया 24। 24 में -5 घटाया है तो आया है आपका 19। 19 पे फिर -6 घटाया है तो आया है 13, ठीक है। तो ये क्या किया है, -5 फिर -6 -5 फिर -6 -5 -6, मतलब एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, ऐसे किया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपका इसमें पहले वाले में -6 घटाएगा तो इसमें कितना आएगा आपका दोस्तों, तो आपका आएगा विकल्प नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 में हम लोग कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 24, ठीक है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, 4 36 12 13 13 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 8 32 16। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगाइए। तो देखिए दोस्तों ऐसा दिख रहा है प्रश्न, देखिए यहाँ पे जो 4 है, ये 4 जो दिख रहा है यहाँ पे 12 आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 36 आया, क्या किया है समझ में आ रहा है। देखिए कह रहा है ये जो 4 दिया है दोस्तों, यहाँ पे 4 का गुणा हम कराएंगे 3 बार, 4 3 12 है, 3 बार गया है, ठीक है। अब यही 12 का गुणा कितने बार का, बार 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 दूना 24 बार 3 36, 3 बार कराया है। मतलब 4 का गुणा हम 3 मतलब 4 गुणा 3 कराएंगे तो 12 आएगा, 12 गुणा 3 कराएंगे 12 में 24 आते हैं 36 आएगा, ठीक है। मतलब जो भी गुणा कराएं इसी में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 से गुणा कराएं तो इसमें भी 3 से गुणा कराएं, ठीक है। तो मतलब ये 4 का गुणा हम इसमें कराए हैं ये वाले में तो आया है 12, और फिर 12 गुणा हम इसमें कराए हैं तो आया है 36, ठीक है। अब 13 का गुणा हम इसमें कितने से कराएं कि आएगा ही, मतलब वही, मतलब जो भी संख्या यहाँ पे है और यही संख्या से हम गुणा कराएंगे जो आएगा 13, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 8 दूना 16, 2 बार गया। अब 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 32, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 जो दिख रहा है आपका, ठीक है, ये जो 13 है आपका और यहाँ पे 13, इसमें हम कितने से गुणा कराएं कि आपका दोनों, मतलब गुणा कराने पे भी यहाँ वही आना चाहिए, वही का गुणा जो हम कराएंगे तो आपका 13 भी आना चाहिए। इसका मतलब हमें इसमें हम किससे गुणा कराएं दोस्तों, 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का 13, फिर 1 का गुणा हम 13 में कराएंगे, 13 का 13। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए 13 में अगर हम 1 का गुणा कराएंगे तो आएगा 13, ठीक है। अब फिर हम 13 का गुणा अगर हम 1 में कराएंगे, 13 का गुणा देखिए 13 गुणा अगर हम 1 में कराएंगे तब भी आएगा 13, तो यही 13 तो हमें लाना था, तो यहाँ पे कितने से गुणा होगा, 1 आएगा, तो यही तो पूछ रहा है, तो 13 से हम गुणा कराएंगे ना। तो आप 13 से गुणा कराएंगे तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आपका विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम 13 में यहाँ पे आएगा 1, अब 13 का 13 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा कराएंगे 13 में, 13 का 13 ही आएगा। तो आपका यहाँ पे विकल्प पूछ रहा है कौन सा आएगा, तो 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे आएगा 13। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे विकल्प में 1 दिया होता तो हम लोग 1 सही करते हैं, क्योंकि 1 यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है, 13, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये भी आपका मिसिंग नंबर से है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया है, ये 1728 कामा 864 कामा 432 कामा 216 कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, ये दिया है प्रश्न, ठीक है। तो ये जो प्रश्न दिया है दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये जो संख्या दिया हुआ है 1728, इसमें मतलब आधा इसका है, मतलब 2 से भाग कर रहा है, कहने का मतलब इसे 2 से भाग कराएंगे हम लोग तो कितना आएगा, 864 आएगा, फिर 864 में फिर हम लोग 2 से भाग कराएंगे तो आएगा 432। अब 432 में अगर हम फिर 2 से भाग कराएंगे तो आएगा 216। अब 216 में हम क्या करेंगे, 2 से अगर भाग कराएंगे दोस्तों 216 में तो आएगा 2 का 2, 8 दूनी 16, मतलब 108 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। क्योंकि विकल्प नंबर बी जो है आपका 108 दिया हुआ है, तो कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किया है, 2 से भाग कराया है, ठीक है दोस्तों, सभी में, ठीक है, मतलब 2 से भाग कराते कराते कम करते गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न दोस्तों ये अगला जो है, इसमें मैंने क्वेश्चन अभी कराया था, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन जो है उसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर नहीं समझ में आता तो हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए 1 दिया है, फिर यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं बाहर बाहर का, ठीक है, भुजा जो शीर्ष बिंदु का अगर हम लोग जोड़ते हैं, जैसे 3 2 5 1 6, 6 जोड़ेंगे, फिर 6 का अगर जोड़ करके भी दोस्तों हम लोग कर सकते थे, जोड़ेंगे तो जोड़ने से
5 एक 6 आ रहा है, 6 का अगर दुगुना करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 का दुगुना 12, तो ऐसा नहीं बन रहा है दोस्तों। तो ऐसा हम ये वाला प्रश्न नहीं करेंगे, तो इसमें दूसरा दिमाग लगाया जाए। इसमें हम क्या करें, एक लिखिए पहले, एक का वर्ग, फिर प्लस। ठीक है, अब दो लिखिए, दो का वर्ग, फिर प्लस, यहाँ पे जो है तीन, तीन का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, दो एक एक का एक ही आएगा। ठीक है, फिर दो का 4 हो जाएगा, फिर तीन का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का वर्ग एक ही होगा, तीन का वर्ग 9 और दो का 4, 4 और 9 हो जाएगा 13, एक 14, तो आपका 14 आ गया है। ठीक दोस्तों, मतलब मतलब जोड़ने का वर्ग कर दिया। जैसे दो का वर्ग 4 होगा, तीन का वर्ग 9 और एक का वर्ग एक ही, तो जोड़ करके वर्ग किया है। ठीक है, जैसे वर्ग तीनों करके तब जोड़ दिया है, आपका आया है 14। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वाला भी हम लोग करेंगे। तीन का वर्ग करेंगे 9 आएगा, फिर एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, फिर चार का वर्ग करेंगे आएगा 16। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 एक 10 हो जाएगा, 10 और 16 हो जाएगा 26, तो यहाँ पे 26 आया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये वाला भी हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 5 कवर करेंगे कितना आएगा 25, फिर दो कवर करेंगे कितना आएगा 4। ठीक है, अब एक कवर करेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा। तो मतलब 4 और एक 5, 5 और 25 30। तो आपका विकल्प कौन सा सही आ रहा है दोस्तों, 30। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विकल्प में सी जो है 30 आ रहा है। ठीक है, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो दिया है, यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों, 25 3 4 क्वेश्चन मार्क दिया है, 5 9 2 9 दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न में देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए यहाँ पे जो 5 दिख रहा है, 5 का वर्ग दिया है 25। ठीक है, इस तरफ, फिर 2 का वर्ग दिया है 4। ठीक है, 3 का वर्ग दिया है 9, फिर 9 का वर्ग वर्ग कितना होगा 81। ठीक है, अब सोचेंगे दोस्तों, यहाँ अगर तीन भी होता, जैसे मान चलिए तीन होता, तीन को वर्ग करते 9 आ जाता। ठीक है, तीन को वर्ग करते 9 आ जाता, मतलब तीन विकल्प में दिया ही नहीं ना, इसीलिए 9 को वर्ग कितना होगा 81। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये ऐसा मैंने प्रश्न हल कराया है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए 14 कामा 17 कामा 21 कामा 24 कामा 28 कामा 31 कामा क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, इस प्रश्न में मैंने बताया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, पहले तो मैंने दिख रहा था मतलब मतलब कम संख्या से बढ़ती जा रही है संख्या इसमें, और उसके पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही थी। इसका मतलब हम लोग घटा कर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जो यहाँ प्रश्न दिया है 14 दिया। ठीक है, अगर हम 14 में देखिए, यहाँ पे 14 में कितना जोड़ा है, तीन, तीन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। अब 17 में चार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, 21 में तीन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, 24 में अगर हम चार जोड़ रहे हैं तो आ जाएगा 28, 28 में अगर हम तीन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31, 31 में अगर हम चार जोड़ेंगे आ जाएगा 35। तो दोस्तों आपका विकल्प नंबर कौन सा 35 सही होगा, क्यों होगा, देखिए एक बार तीन जोड़ रहा है, ठीक है, और एक बार चार जोड़ रहा है। ठीक दोस्तों, फिर एक बार तीन जोड़ रहा है, फिर एक बार चार जोड़ा है, मतलब ये पहले वाले में तीन जोड़ेगा, दूसरे वाले में चार, फिर तीन, फिर चार, फिर तीन, फिर चार, मतलब क्रम बाई क्रम से जोड़ता चला जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर